बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पीछे वो पहाड़ है जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहद हमसे प्यार करता है, हम अहद से प्यार करते हैं। तो इससे हमारे प्यारे नबी प्यार करते थे, हम भी इसीलिए इससे प्यार करते हैं। और बड़ा ही हैबतनाक, बड़ा तकरीबन 7-7.5 किलोमीटर तक दूर तक फैला हुआ ये पहाड़, और ये वही मकाम है जहाँ पर ग़ज़वा अहद का वाक़या भी पेश आया। और जिस तरह से बड़ा मशहूर वाक़या है, एक तरफ काफिरों का लश्कर था बड़ी तादाद में, और एक तरफ मुसलमानों का। ये जो पहाड़ी है जिस पर ये एक छोटा सा टीला है जिस पर मैं खड़ा हूँ, ये वो टीला है जिसके ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तीर अंदाजी के माहिर सहाबा को खड़ा किया और उनकी ज़िम्मेदारी लगाई कि आप जो है किसी भी कंडीशन में यहाँ से नहीं उतरना। अब आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या स्ट्रेटजी थी जंग की, कि वो समझ गए थे ये एक ऐसी लोकेशन है, इस लोकेशन से अगर जो है टारगेट किया जाए तो इस लोकेशन से जो है एक पूरे लश्कर की प्रॉपर तरीके से हिफाजत आसपास से की जा सकती है और दूर तक नज़र रखी जा सकती है। अच्छा, ये हिकमत शायद सहाबा के समझ आई होगी या नहीं आई होगी, वल्लाहु आलम। मगर हुआ ये कि जंग जब मुसलमान हमला हुआ, मुसलमान अपने ईमान के जज्बे से लबरेज थे, उन्होंने कुफ़ार को बड़ी ज़बरदस्त टक्कर दी और कुफ़ार के कदम उखड़ने लगे। अब उनके कदम उखड़ने लगे तो मुसलमान उनके पीछे भागे, उनके ऊपर हमला आवर हुए, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहे। यहाँ जो सहाबा खड़े मौजूद थे वो जंग की हालात देख रहे थे और बड़े खुश थे। उन्होंने देखा कि जंग के जो है हालात बदल चुके हैं, जंग का फैसला हो चुका है और मुसलमान जंग जीत चुके हैं, अब जंग ख़त्म हो गई है, चलो अब जंग उतर के अब हम इस टीले से उतर के उन सहाबा के साथ शामिल हो जाते हैं। और उस दौरान हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे लेकिन कुफ़ार की तरफ से लड़ते थे, वो बड़े बेहतरीन कमांडर थे, जंग के कमांडर थे। वो इस लोकेशन की इम्पोर्टेंस को समझते थे। उनको पता था कि अगर उन्होंने इस लोकेशन के ज़रिए से मुसलमानों पर हमला किया, यानी इससे घूम कर गए और लश्कर के पीछे से हमला किया, तो उनको मुसलमानों पर फतह हासिल हो सकती है। तो यही हुआ। मुसलमान जैसे ही इस फतह को देखकर इस पहाड़ी से, इस टीले से नीचे उतर के दूसरे सहाबा के साथ शामिल होने के लिए उतरे, उन्होंने देखा कि अब ये जगह खाली हो गई है। उन्होंने अपने लश्कर को इस तरफ पहुंचाया। 40 के करीब सहाबा थे वो जो यहाँ से उतर चुके थे, और उन्होंने अपने लश्कर को, खालिद बिन वलीद उस वक्त उस तरफ से, उन्होंने मुसलमानों के लश्कर को घेर लिया पीछे से भी। और उस वक्त जो है जंग के हालात थोड़े से तब्दील हो गए और मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। कई बड़े बड़े सहाबा शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो सैयदुश्शुहदा भी हैं और असदुल्लाह व असदुर रसूलिही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के शेर हैं, वो भी इसके अंदर उनको शहीद किया गया। और उनके जज्बे खाकी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया, जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद सदमा हुआ, दुख हुआ, गम हुआ। उनकी जो कब्र मुबारक है, मेरे पीछे एक अहाता बना हुआ है, उसके अंदर जो है उनकी कब्र हैं, और उनके अलावा भी 1-2 सहाबा और हैं इसमें, और कई और यहाँ मकामात हैं जहाँ पर कई और सहाबा हैं जो जंग अहद में शहीद हुए थे। उनकी मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है अक्सर वो तो एक ही कपड़े के अंदर 2-2 सहाबा को भी कफन दे के यहाँ पर दफन किया गया था। तो ये है वो मकाम जो ग़ज़वा अहद हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, हमने उसका कई दफ़ा जिक्र सुना है, वाक़यात पढ़े हैं, जहाँ पर ये ग़ज़वा अहद पेश आई।